सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शिक्षा जो दे न सके, शिक्षा जो दे न सके, शिक्षा जो दे न सके, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। शिक्षा जो दे न सके, शिक्षा जो दे न सके, जो सरकार निकम्मी है, हमें तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद हमें प्रसाद मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद हमें प्रसाद मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद अशोक भैया जिंदाबाद अशोक भैया जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जो है या निश्चित रूप से भिजवाएंगे निश्चित रूप से भिजवाएंगे। चलिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे। योगी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारे सामने नायब तहसीलदार साहब हमारे प्रार्थना पत्र को लेने हमारे लोगों के बीच में आए हैं और मैं दुख व्यक्त करूंगा इस सरकार की और इस सरकार की व्यवस्था का कि अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य अभी लखनऊ में महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए गए थे, लेकिन ये सरकार निचले स्तर पर जनहित का विरोध करने वाले लोगों को अधिकारियों से कर्मचारियों से मिलने नहीं देती है। इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। आज ये जनहित का मुद्दा है, कोई स्वामी प्रसाद मौर्य और अशोक मौर्य का मुद्दा नहीं है। इन्हीं के साथ मैं नायब तहसीलदार महोदय से मैं अनुरोध करूँगा कि हमारी इस मांग पत्र को डीएम के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को पहुंचाने का कष्ट करेंगे और उत्तर प्रदेश में 27,764 विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। मानवर ये जनता के साथ खिलवाड़ है, गरीबों के साथ खिलवाड़ है और ऐसे में अपनी जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। और मैं आपसे आश्वासन चाहूँगा कि हमारे आए हुए जितने भी माताएं बहनें जो भी हमारे इस कार्यकर्ता हैं अपनी जनता पार्टी के, इनको आप विश्वास दिलाएंगे कि ये पत्र मुख्यमंत्री डीएम के माध्यम से और महामहिम राज्यपाल तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। अपनी जनता पार्टी के बैनर पर आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या कहेंगे इसको लेकर, किस लिए आए थे आप? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 27,764 प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मर्जर के नाम पर बंद किया जा रहा है। उस काले कानून का हम लोग विरोध कर रहे हैं। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने 3 जुलाई को विधानसभा घेराव करके महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। अगर हम लोगों की मांग नहीं मांगी जा रही है तो आज पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मुख्यालयों पर अपनी जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर ज्ञापन दे रहे हैं। हम लोगों का ये मांग नहीं माना जाएगा तो हम लोग विधानसभा स्तर, तहसील स्तर और ब्लॉक स्तर तक भी इस काले कानून का विरोध करते रहेंगे। कोर्ट ने भी इसका आदेश दिया है कि जो कानून सरकार ने पास किया है वो सही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? माननीय न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन ये जनहित का मुद्दा है और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि ये जो काला कानून
लागू किए हैं। इस काले कानून से हमारे गरीब परिवार के बच्चे, हमारे किसान, हमारे गरीब परिवार, दलित परिवार, पिछड़े परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, जो आज मर्जर हो जाने के बाद 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर विद्यालय पर जाना पड़ेगा। ऐसे बच्चे शिक्षा से वंचित होंगे और ख़ासकर हमारी बच्चियां जो 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर नहीं जा सकती हैं, 4 वर्ष की से लेकर 14 वर्ष तक की बच्चियां 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर दूरियां नहीं तय कर सकती हैं, तो जाहिर सी बात है वो शिक्षा से वंचित होंगी। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस काले कानून को वापस लें। एक लास्ट फैसला कि अगर सरकार नहीं मानती है इसको तो अपनी जनता पार्टी का क्या कदम होगा? अपनी जनता पार्टी आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रही है। आने वाले समय पर अगर सरकार इस मांग को नहीं मानती है तो हम लोग विधानसभा स्तर, तहसील स्तर और ब्लॉक स्तर तक भी जाएंगे और गांव-गांव जाकर इस काले कानून का विरोध करेंगे।